सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, बिकॉज यू मे थिंक व्हाट एक्चुअली आई डू इज़ नॉट अ single thing or a single term. You can't say I meditate. You can't say I do kriya. Naturally it's a kriya. मैं क्या करता हूँ मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। जो आप देख रहे हैं ये कौन सा योगा है इसे समझा पाना बेहद कठिन है। मैं पहले इसको समझ नहीं पाया था। इनिशियली आई वॉज माई सेल्फ वॉज नॉट अवेयर ऑफ वॉट आई एम डूइंग। मुझे खुद नहीं मालूम था मैं क्या करता हूँ या इसे क्या नाम है। मुझे पहले ये नहीं मालूम था कुंडलिनी कोई चीज़ होती है, क्रिया योग कोई चीज़ होती है या चक्र कोई चीज़ होते हैं। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं आपको सच बता दूँ, मैं थोड़ा बहुत भगवान को मानता था और थोड़ा बहुत अपना करता था। जैसे हमारे घर का माहौल था वैसे मैं किया करता था, पूजा पाठ, बस। मुझे ज़्यादा इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जब ये धीरे धीरे करके ऐसे होने लगा तो मैंने इसके बारे में पढ़ा, क्योंकि मुझे कुछ अजीब गूगल में जानकारी ली तो मैंने पाया कि ये कुंडलिनी योग है। कुंडलिनी जैसा कुछ कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग लाइक कुंडलिनी, ओके, विच एग्जिस्ट इन द बॉडी एंड दैट एनर्जी इट हैज़ टू बी अवेकेंड। तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस ओनली। आई ट्राइड दिस, कि मैंने मतलब मैं आई ट्राइड नथिंग, मैंने कोई कोशिश नहीं की, ये हुआ, दिस हैपेंड, तो मैंने इसके बारे में खोजा। Then I started seeing chakras. So then I came to know, yes, when I can see the chakras, it means there is an existence of chakra in your body. And there are 7 main chakras. मेरे पास 7 मुख्य चक्र बॉडी में है। तो जो मैं करता हूँ, ये जो क्रिया जो आप देखते हो, जो लाइव करता हूँ आप, इसलिए मैंने इसको लाइव भी कर दिया है। कोई मतलब देखिए, आप भी समझिए क्या चीज़ है, कोई मुझे सजेशन भी दे सकते हो क्या है। What I have come to understand is, it is a combination of Kundalini yoga, it is tantra. It has got a tantra element in it, which you cannot say it's tantra is a science. ये कोई जादू टोना काला मंत्र नहीं है। इट्स या कोई घबराने की बात नहीं, या मेरे अंदर कोई आत्मा घुस गई हो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भूत घुस गया हो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट ब्लैक मैजिक भी नहीं है ये कोई। इट्स अ तंत्र विच इज़ अ कंप्लीट प्योर साइंस, ओके। एंड यू कैन से आई एम अ साइंटिस्ट. God has made me a scientist, and naturally there are some energies involved in it. Okay, it's not that I am doing these processes. The processes are automatically happening. Okay, they are happening one by one, one by one, one by one. So naturally, and there are specific steps of everything which is not known to me. So I can easily say that it is a happening process, and it has an element of Kundalini. There are chakras involved. Okay, and there is awakening of chakras also. Secondly, there is tantra. There is involvement of tantra. There is high complex form of tantra also is there. Thirdly, there is hatha yoga involved. Okay, so certain exercises or certain kriyas which I do feel they are very unrealistic, and they cannot be done by a common man. It is practically impossible. Okay, so what I have come to a conclusion, that अगर मैं इसको एक conclude करूँ, if I conclude it, that it is a combination of multiple yogas. It's not just one which is going to help awaken someone. It is a combination of things. You require kriya. Naturally there is kriya yoga, there is kundalini, there is tantra, and there is hatha. And apart from it, the mind is constantly doing chintana. ठीक है, माइंड क्या कर रहा है, हर समय सोच रहा है। माइंड इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, दिस इज हैपनिंग. ओके, इट इज, ये कॉन्स्टेंटली चिंतन और मनन करता रहता है, कभी नहीं रुकता. सो देयर इज अ अभ्यास योग, okay, of mind only, and there is a rigorous you can say introspection of thoughts. विचारों का आत्मावलोकन बहुत ही रिग्रेस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आप मुझसे ये पूछें कि क्या आप ये कर सकते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रैक्टिकली एक आदमी के बस का है ही नहीं, संभव ही नहीं है। ये हो रहा है, आप जिनको भी मानते हैं अपने गुरु से आप इसको मांगिए, मैं ये कहूँगा, ठीक है। तो जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ, वो मैंने आपको बताया है कि वो एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे योगों का। वो कोई एक चीज़ नहीं हो रही है मेरे साथ, या एक कोई चीज़ नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि साइमल्टेनियसली हो रही हैं, जिसमें कि शायद बहुत सारे और योग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि कर्म योग और ध्यान को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। चूँकि कंसंट्रेशन भी है इसमें काफ़ी हद तक, लेकिन ये कुछ दूसरे किस्म का कंसंट्रेशन है, और इसमें मेडिटेशन भी है ये, लेकिन दूसरे किस्म का मेडिटेशन है। अगर मैं तुमसे ऐसे कहूँ कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ आँखें खोल के, तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आँखें खुली हो या बंद हो, आप मेडिटेट कर सकते हैं और ध्यान आप लगा सकते हैं। ध्यान योग भी इसमें हो रहा है, इसमें कर्म भी हो रहा है, इसमें कुंडलिनी भी है, इसमें तंत्र भी है, इसमें हठ भी है, और
इसमें तमाम किस्म की चीज़ें हैं, इसलिए ये एक कोई एक दिस इज़ नॉट अ it's not a one thing, it's not a just a single thing involved in this. There are multiple things which are involved in this. So I think it is my duty, to tell you what actually I am doing. Anyhow, thank you.